खाली कर लो अपने रूम, क्योंकि आ रहे हैं डॉक्टर डूम। तो हेलो दोस्तों, जब से RDJ, जी हाँ RDJ नॉट RJD, इसका रीजन बताऊंगा लास्ट में। तो जब से RDJ के मार्वल में वापस आने की खबर आ गई है, तब से मानो आधी दुनिया तो वैसे ही पगला गई है। कोई तो खुशी से फूले नहीं समा रहा है और किसी को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। वहीं कुछ महान आत्माएं ऐसी भी हैं जिनका पापी पेट इस बात को ही नहीं पचा रहा है। सोचो कौन 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 कौन? अरे और कौन, हमारे लोन ब्रदर्स। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो कैप्टन के फैन है ना, बड़े वाले। खैर जोक सपाट, चलो बात को सीरियस मोड पे आगे बढ़ा लें। तो देखो बॉस, RDJ के डॉक्टर डूम प्ले करने की खबर जैसे ही इंटरनेट पर आई, यहाँ लोगों के मिक्स रिएक्शंस आने लगे। सबसे पहले हमारे जैसे लकड़बग्गे, जिनको सिर्फ RDJ का रिटर्न मार्वल में चाहिए था, उनकी तड़पती आत्मा इस खबर से तृप्त हो चुकी है। दूसरे हैं वो लोग जो धूप में नहीं बल्कि एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, जो RDJ को एज टोनी स्टार्क ही रिटर्न करते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए वो लोग इस खबर से काफी ज्यादा मायूस है। वही तीसरे वाले जो हैं वो तो एकदम जस्ट लाइक ज़्यूस हैं। इनके कुछ अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में एक बहुत ही फ्रेश चेहरा होना चाहिए था। सीधे सीधे तौर पर ये RDJ को डॉक्टर डूम के लिए एक मिसकास्ट बता रहे हैं। ओए कुत्ता! नहीं 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 नहीं, सबकी बात सही है और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम ही वही है। तो देखो यार, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि अगर मार्वल ने कैंग के मल्टीवर्स के फर्श पे रगड़ रगड़ के अपना पिछवाड़ा ना छिलवाया होता, तो डेफिनेटली डॉक्टर डूम के किरदार में हमें एक नया चेहरा नजर आता। कोई शक नहीं है इसमें, एकदम नया ही नजर आता। लेकिन शायद कुछ और ही चाहता था विधाता। दरअसल 2019 के बाद से ही मार्वल के एल लग चुके थे। उनकी हर मूवी का ग्राफ किसी बूढ़ी खूसट चुड़ैल के श्राप की वजह से लगातार नीचे जा रहा था। अब जाहिर है कि ऐसे में मार्वल को समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके बाद मार्वल ने सोशल मीडिया की तरफ पलट के देखा, जहां फैंस गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि RDJ को वापस लाओ, तब जाके मार्वल को बचाओ। फाइनली मार्वल के भेजे में भी ये बात आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि RDJ टोनी स्टार्क के रोल में रिटर्न नहीं करना चाहते थे। उनके हिसाब से टोनी स्टार्क की जर्नी का एक परफेक्ट एंड हो चुका था और पर्सनली मेरा भी यही सोचना है। और दूसरी वजह है कि RDJ की उम्र अगले दौर में आ चुकी है। वो टोनी स्टार्क को पहले की तरह यंग नहीं दिखा पाएंगे, यानी कि वो आयरन मैन को ज्यादा लंबा नहीं चला पाएंगे। लेकिन मार्वल को खुद को बचाना था, RDJ को वापस लाना था, तो इसलिए उन्होंने RDJ को एज डॉक्टर डूम कास्ट किया ताकि वो काफी लंबा चले पिया। अब यही कुछ लोग RDJ को डॉक्टर डूम के लिए मिसकास्ट बता रहे हैं। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले तो कौन किस कैरेक्टर में कितना पोटेंशियल दिखाता है, उसको कितनी आगे लेके जाता है और उसके साथ कितना जस्टिस कर पाता है, इस बात को मूवी आने से पहले जज नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जिस बंदे को आपने सिर्फ टोनी स्टार्क प्ले करते हुए देखा है, अगर उसकी कलाकारी पर है आपको शक, तो व्हाट द काले नहीं। उसकी कलाकारी देखने के लिए आप अपने होम पे बैठ के शेरलॉक होम्स या फिर चैपलिन देख लीजिए। बाकी जो लोग ये सोच के परेशान हैं कि टोनी स्टार्क तो हमारी जान है, तो RDJ को डॉक्टर डूम के रूप में आखिर कैसे देख लें? तो देखो बॉस, क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका के रोल में हमें बहुत ही पसंद है, स्पेशली मुझे पता है झूठ बोल रहा है। यही क्रिस इवांस डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यूमन टॉर्च के रोल में नजर आए और भाई साहब क्या ही गर्दा उड़ाए। हाँ, वो बात अलग है कि कैसेंड्रा ने चुटकी बजा के गोरी चमड़ी हटा के उनकी हड्डियों को नंगा कर दिया। तो अब जब RDJ टोनी स्टार्क के अलावा किसी और कैरेक्टर को प्ले करने आ रहे हैं, तो आप अपना मुंह तोरी की तरह काय को लटका रहे हैं? तो चलो अब मेरे साथ अपनी बाहें फैलाओ और जश्न की हुंकार भरो। रोते क्यों हो तुम लोग? उत्सव की तैयारी करो। Here comes